हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ ऐसी प्रतिभा है जिसने बालपन में ही कई विधाएं सीख ली, जैसे दोनों हाथों से लिखना, संगीत विशारद की पढ़ाई ये कर रही है और सिर्फ कक्षा 4 में अध्ययनरत है। ऐसी बाल प्रतिभा को हम आज आपके सामने ला रहे हैं। इस प्रतिभा से हम जानेंगे इसकी रुचि के बारे में और ये किन किन में रुचि रखती है। तो हम बाल प्रतिभा नव्या शर्मा से आज बात करेंगे। नव्या शर्मा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। नव्या, आप छोटी सी उम्र में किस तरह कविताएं सुनाना सीख गई, तो इसके पीछे किसका ध्येय था, अपनी माँ का या पिता का? बताओ। माता और पिता ने दोनों ने मुझे कविताएं सिखाई है और कोटा लाइब्रेरी में दीपक सर है, वो भी मुझे अच्छी अच्छी किताबें देते हैं। उससे मुझे कविताएं बनाना और पढ़ना सीखा है मैंने। नव्या, कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? मैं DAV पब्लिक स्कूल तलवंडी में पढ़ती हूँ। नव्या, जब आप के ऊपर स्कूल का इतना बोझ होता है, फिर कैसे ये समय मैनेज करती हो कि संगीत भी मुझे सीखना है और किताबें भी पढ़ना है, विद्यालय में दिया हुआ होमवर्क भी करना है और साथ में कविता भी लिखना, ये कैसे करती हो बेटा? ये सब तो मतलब पढ़ाई में तो कुछ ज़्यादा नहीं होता और इन सब को मैं 1-1 घंटा दे देती हूँ, उससे सब कुछ हो जाता है। बहुत खूब बेटा। नव्या, आपने संगीत की शिक्षा किससे ली? मेरे गुरुजी है घनश्याम जी मीणा, वो मुझे सिखाते हैं। जो आपके संगीत शिक्षक हैं वह क्या क्या चीज़ें आपको सिखाते हैं संगीत में, हमारे दर्शकों को बताओ। वो क्लासिकल भी सिखाते हैं और फिल्मी गीत भी सिखाते हैं और राजस्थानी गीत भी सिखाते हैं। नव्या, इतने सारे आप काम करती हो, पढ़ाई भी करती हो, संगीत भी करती हो और साथ में स्कूल का होमवर्क भी करती हो, तो ये समय कविताएं भी लिखती हो, तो कैसे समय मैनेज करती हो आप? मैं सुबह जल्दी ही उठकर नहाकर मैं सरस्वती माता की पूजा करके फिर हारमोनियम बजाती हूँ। उसके बाद स्कूल जाने के बाद फिर मैं आती हूँ, उसके बाद मैं होमवर्क करके थोड़ा आराम करके फिर वापस म्यूज़िक सीखती हूँ, सर आते हैं तो। नव्या, आपने कविताएं भी लिखी है और आपके जो गुरु हैं, आप बता रही हो कि वो मुझे कविताएं लिखना सिखाते हैं, किताबें देते हैं, तो आप कविता सुनाए ना हमारे दर्शकों को, जो आपको कविता आती है ना, सुनाओ। खुद की लिखी हुई? हाँ, खुद की लिखी हुई हो या आपको जो याद हो। किसे सुनाऊं, किसे बताऊं, क्या रण अंतर मन में है। अबला अबला सुन सुनकर चुभ रहे, शूल अंतर द्वंद में है। अबला अबला सुन सुनकर चुभ रहे, शूल अंतर द्वंद में है। मैंने तो पुराणों में तांडव करने वाले को माँ काली के चरणों में देखा है। शक्ति है तू माँ दुर्गा के करबद्ध विनती करते देखा है। विद्या है तू माँ सरस्वती के चरणों में देखा है। तो वो
नारी अबला कैसे है, वो बेटी अबला कैसे है। बहुत बढ़िया नव्या, इस तरह बेटा आप आगे बढ़ती रहो और ऐसे सीखती रहो। अब देखो आपकी छोटी सी उम्र है, इसमें कितने बच्चे प्रेरणा लेंगे आपसे कि शिक्षा के साथ साथ संगीत का भी एक माध्यम है जिससे बच्चा आगे बढ़ सकता है। बेटा आपने संगीत में कौन कौन सी राग है आपके पास? राग भोपाली, राग दुर्गा, खमास, काफ़ी और राग वृंदावनी, सारंग और ये। तो कोई राग आप हमारे दर्शकों को सुनाओ हारमोनियम से। सा ग रे सा ध ध सा रे ग ध प ग रे ग ग प ध सा प ध सा ध प ग रे सा ध सा ग रे सा ध ध सा रे ग ध प ग रे ग प ध सा प ध सा ध प ग रे सा ध ग प सा ध सा रे सा ग प सा ध सा रे सा ध सा रे सा रे ग रे सा ध प ग रे ग प ध प ध। इसके अलावा भी आपको कौन सा भजन आता है जो आप सुना सकती हो? दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, मायर थारो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, मायर थारो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे। मैं बाचो है इतिहास में, मायर थे एड़ा पूत जण्या, मैं बाचो है इतिहास में, मायर थे एड़ा पूत जण्या, अनबान लजायो नी थारो, अनबान लजायो नी थारो, रणधीरा में सरदार बण्या, बैरारी बनसु बाटीला सारा पड़ गया उनरे आगे, वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो अकबर री सेना रे आगे, वो झुक्यो नहीं नर ना हरियो अकबर री सेना रे आगे। हिंदवा सूरज में वाड़ रतन, हिंदवा सूरज में वाड़ रतन, वो चेतक रो असवार कठे, मायर थारो पूत कठे, वो एक लिंग वाहन कठे, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कठे, थारो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे। बहुत खूब नव्या, ये इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा संगीत हमारे दर्शकों के सामने आपने सुनाया। बेटा ये आप जो पढ़ाई करती हो इसके साथ के साथ जो आप ये सब काम करती हो तो इसमें परेशानी तो बहुत आती होगी आपको? परेशानी तो कुछ भी नहीं आती, मैं सब कुछ एडजस्ट कर लेती हूँ, मैनेज करके चलते हाँ। हो। माता पिता आपके इसमें हमेशा आगे रखते हैं आपको कि भाई पढ़ाई करो या संगीत
सीखो, किसमें ज़्यादा रुचि देते हैं वो आपको? पापा मम्मी तो सब में रुचि देते हैं, कभी दबाव नहीं डालते। जैसे नव्या, आप चौथी क्लास में हो, स्कूल जाते हो, तो स्कूल में भी क्या आप ऐसे कार्यक्रम की प्रस्तुति देती हो क्या? हाँ, स्कूल में भी होता है फंक्शन, तो मैं उसमें भी कविताएं बोलती हूँ। वाह। और कौन कौन सी कविताएं आपको याद है जो हमारे दर्शकों को सुनाओ आप? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, तो अर्जुन कहता है कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो कृष्ण भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाकर रोक देते हैं। तो अर्जुन देखता है और बोलता है कि इन सभी का मुझे संहार करना पड़ेगा। एक छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए मैं मेरे पितामह, मेरे गुरुजनों, मेरे भाइयों के रक्त में नहाकर मैं कैसे एक छोटी सी भूमि का सुख भोग सकता हूँ। माना कि दुर्योधन और दुशासन थोड़े नालायक है, पर है तो मेरे ताऊजी के बेटे ही ना। इन सभी का मैं कैसे संहार कर सकता हूँ। ये दृश्य देखकर तो मेरा गला सूखा जा रहा है, मेरे हाथों से गांडीव छूटा जा रहा है, मेरा शरीर शीतल हो रहा है। इस परिस्थिति में मैं कैसे लड़ सकता हूँ? मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि इन सभी का तो मैं बहुत पहले ही संहार कर चुका हूँ, बस तुम तो धर्म के लिए एक निमित्त मात्र हो। तो अर्जुन कहता है कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया कि कान खोलकर सुनो पार्थ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ, रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म के लिए मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फंत में मैं मर्दन करने वाला हूँ। बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया, नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधे हृदय पर प्रहार हुआ और अर्जुन बोला, कितने यहाँ अधर्मी है, चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। केशव ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ। धर्मराज के शीर्ष के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, धर्मराज के शीर्ष के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। लेकिन सारी दुनिया जानती थी ये केशव की माया थी, लेकिन सारी दुनिया जानती थी ये केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, दाता दया निधान कीजिए। हाथ उठाकर सारे बोलो, चक्रधारी भगवान की जय। नव्या, आपकी उम्र इतनी सी और कविता इतनी बड़ी, और आपने तो जो श्रीमद् गीता है उसका पूरा संक्षेप वर्णन यहाँ कर दिया आपने इतनी छोटी सी उम्र में। जिसने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है वो सारा वर्णन, क्योंकि मैंने पढ़ी है, तो आपने जो वर्णन किया वो सारा उसी में है। और ये कैसे याददाश्त कैसी है आपकी, ये कैसे याद कर लेते हो, बताओ आप दर्शकों को।
मैं जब छोटी थी, जब मैं 5 साल की उम्र से कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने छोटी करी, फिर उससे बड़ी, तो आज मैं बड़ी बड़ी कविताएं याद कर सकती हूँ। याद रह जाती है आपको? हाँ। है? नव्या, आप संगीत में विशारद कर रही हो और 4th क्लास में पढ़ रही हो आप, है ना? 9 साल की हो। आगे जब उम्र बढ़ती जाएगी तो आप बहुत ऊंचाइयां छूओगी। आप संगीत सीख रही हो, आप एक संगीत में और आप कोई भजन या जैसा आपको अच्छा लगे वो बजा के सुनाओ। मैं आपको हनुमान चालीसा सुनाओ बेटा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज नेहु साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उल्लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुमरो अस गावे, अस कही श्रीमत कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जोग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा विद पेसारे। ये जो आप संगीत और जो आपने हनुमान चालीसा का जो प्रस्तुति दी, घर में भी जब शाम के समय आरती करती हो, हारमोनियम संगीत के साथ करती हो क्या? हारमोनियम पे आरती तो अभी नहीं आता। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। नव्या, आपकी एक और कला है, आप मुझे तो वो ध्यान आ रहा है 3 इडियट फिल्म का सीन कि दोनों हाथों से आप लिख देती हो। उसमें भी एक कलाकार जब कॉलेज में दिखता था ब्लैक बोर्ड पे, तो दोनों हाथों से अपनी प्रस्तुति देता था। ये कला सीखी आपने कहाँ से सीखी? जब मैं छोटी थी ना, तब मैं उल्टे हाथ से लिखती थी, तो मम्मी पापा कहते थे कि नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है, तुम सीधे हाथ से लिखा करो। तो मैं जब पापा सामने बैठते तो मैं सीधे हाथ से लिखने लग जाती, और फिर पापा चले जाते, फिर से मैं उल्टे हाथ से लिखने लग जाती। तो मैं ऐसे करके परेशान होने लगी।
तो एक बार मैं टीवी पर देख रही थी कि अमिताभ बच्चन बता रहे थे कि वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि वो लिख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती, तो मैंने भी ट्राई किया, तो अब मैं लिख सकती हूँ। मतलब आपने फिल्मों से, मतलब जो बड़े कलाकार हैं उनसे प्रेरणा लेकर आपने उस प्रेरणा को अपने जीवन में अपनाया। ये बहुत बड़ी खूबी है आप में, और आप इस तरह आगे बढ़ती रहोगी। और जो आज आप प्रस्तुति दे रही हो इसको जब दर्शक देखेंगे और बच्चे देखेंगे तो इंस्पायर होंगे, प्रेरणा लेंगे आपसे। इतनी छोटी सी उम्र में आपने कितने सारे गुण अपने जीवन में अपना लिए, और ये बहुत अच्छी आपकी सीख है। आप वो शिव पार्वती का कोई आपको गीत या कविता आती है जो आप सुनाओ दर्शकों को? हाँ, जब नारद मुनि शिव विवाह का प्रस्ताव लेकर गए तो उन्होंने शिव जी की व्याख्या कैसे की, मैं आपको बताती हूँ कि मातृहीन, पितृहीन, गुणहीन, धनहीन, गृहहीन, उदासीन, विपिन बिहारी है। शीश गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल, भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरू त्रिशूल धर, अश्वची का घर बैल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उसे कहे वेद, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। नव्या, आप लगातार अब ऐसे ही संगीत में आगे बढ़ती जाओगी? हाँ। माता पिता आपको क्या सीख देते हैं? वो सब कहते हैं कि तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना और ऐसे ही हारमोनियम बजाना। नव्या, आप बेटा हमारे स्टूडियो में आई, हमें बहुत अच्छा लगा। और क्या संदेश बच्चों को देना चाहोगी? कई लोग आजकल पढ़ाई के वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो आत्महत्या ना करें, पढ़ाई भी टाइम से करें बस। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।